लड़की का चक्कर बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, खासकर आप लोगों के लिए जो अभी स्कूल में हो, जो अपनी लाइफ की सबसे जरूरी स्टेज से गुजर रहे हो। आपके लिए ये डिस्ट्रैक्शन और भी खतरनाक है, ये आपको बर्बादी की दिशा में ले जा रहा है। देखो, ये बात तो क्लियर है कि जो स्टूडेंट्स 9, 10th, 11th, 12th में अपने गोल्स को छोड़कर ये लड़की वड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका फ्यूचर 90% केसेस में बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये समय आपकी लाइफ का फाउंडेशन होता है। अगर फाउंडेशन वीक हो गया तो बिल्डिंग टूट जाएगी, ये तो जाहिर सी बात है। अभी जो आपको लगता है कि मैं तो समझदार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा, वो सब सिर्फ एक इल्यूजन है। जिंदगी के असली एग्जाम के समय जब आप फेल होते हो तब समझ में आता है कि मैंने क्या गलती की थी। आपके जो दोस्त हैं वही आपको बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। वो आपको बार बार उकसाते हैं कि भाई उस लड़की को पटाने का ट्राई करो, और आपके अंदर ये इच्छा पैदा होती है। अरे आप सोचते हो नहीं यार, मुझे पढ़ाई करनी है, अपने करियर पे ध्यान देना है, पर धीरे धीरे वो दोस्त आपके कान भरते जाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, और फाइनली आप बोलते हो चलो ट्राई कर ही लेता हूँ उसे पटाने का। लेकिन एक बात यहाँ समझो, आपके दोस्तों को आपको बचाना चाहिए इन चक्करों से, लेकिन वही आपको उकसाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। वो खुद कभी लाइफ में कुछ बड़ा बनने वाले नहीं होते। वो आपको भी वही बनाते हैं जो वो खुद होते हैं, डायरेक्शन लेस, फोकस लेस और फ्यूचर लेस। उस लड़की को पटा लेने के बाद जब आप उसके बारे में सपने देखते हो या उसका मैसेज आने का वेट करते हो, तब वही दोस्त आप पर हंसते हैं, क्योंकि उनका काम पूरा हो गया होता है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। समझो यार, जो लड़की आज आपसे पटी हुई है, कल अगर उसे कोई और लड़का मिल गया जो आपसे ज्यादा स्मार्ट या रिच है, तो वो तुरंत उसके पास चली जाएगी। ये हार्श रियलिटी है, पर ये फैक्ट है। और अगर उसकी शादी हो गई तो आप क्या करोगे? बॉलीवुड हीरो बनोगे और शादी रोकने जाओगे? भाई असली जिंदगी फिल्मों की तरह नहीं चलती। अभी आप प्यार मोहब्बत के नाम पे पगलाए हुए हो, लड़की के पीछे भाग रहे हो, लेकिन सोचो अगर आप खुद इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि लड़कियां आपके पीछे भागे तो कैसा होगा? सक्सेस का एडिक्शन ही असली एडिक्शन है, बाकी सब बस टाइम पास है। जितने बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन आप किए जा रहे हो इस चक्कर में, तो आपको आगे चलकर बड़ा झटका लगने वाला है, ये अभी ही जान लो। सक्सेस का एक सिंपल रूल है, जो चीज आपको आगे ले जाए उसी पे फोकस करो, उसी में टाइम दो, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये लड़की का चक्कर आपकी लाइफ को अंदर ही अंदर दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है, जिसका पता अभी नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन असली में आप अपने करियर को, अपने सपनों को और अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को खोखला कर रहे हो। और ये दीमक आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप खुद इसे नहीं छोड़ते। आप तो ऊपर उठना चाहते हो लाइफ में, लेकिन आपके दोस्त और ये लड़की का चक्कर दोनों आपको बस नीचे खींचने का काम करते हैं। जो दोस्त आपको ये बोलता है कि मौज ले यार, लाइफ में प्यार मोहब्बत जरूरी है, उसका खुद का करियर चेक करो, वो खुद कुछ बड़ा बनने वाला नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधारो, फोन में लगे रहना बंद करो और लड़की के चक्कर से अपना हाथ खींच लो, अपने गोल्स पे ध्यान दो, काबिल बनो। जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे तब लड़की वड़की पटाना। लड़की पटाना कोई बड़ी बात नहीं होती एक सक्सेसफुल इंसान के लिए, वो खुद आप में इंटरेस्ट दिखाएंगी। सक्सेस का एक गोल्डन रूल है, आप बस अपने काम में इतने अच्छे बन जाओ कि दुनिया आपको इग्नोर ना कर सके। और अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बस एक फेज है, इसमें क्या बड़ी बात है, तो एक बार अपने आसपास देखो, उन लोगों को देखो जो कभी तुम्हारे जैसा ही सोचते थे। उनमें से कितने लोग आज सक्सेसफुल हैं, कितने लोग कुछ बड़ा बन पाए लाइफ में? ज्यादातर लोगों की कहानी बस एक रिग्रेट बनकर रह गई। कोई बोलता है काश तब अपने आप को संभाल लिया होता, कोई बोलता है मुझसे गलती हो गई, मैंने अपना वक्त बर्बाद कर दिया, वगैरह वगैरह। तुम्हारे पास अभी एक मौका है, एक चांस है अपने आप को संभालने का, और यह मौका हर किसी के पास नहीं होता। कई लोग तो अपने मिस्टेक्स का एहसास तब करते हैं जब उनके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचा होता। तो तुम वो गलती मत करो जो उन्होंने की थी। जिंदगी एक बार मिलती है, और अगर इसी जिंदगी में तुमने अपने सपनों को इग्नोर कर दिया, अपने गोल्स को नेग्लेक्ट किया, तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचेगा तुम्हारे पास। अब सवाल यह है कि तुम क्या करोगे? अपने दोस्तों के पीछे चलोगे या अपने सपनों के पीछे? तुम्हें चुनना है। तुम्हारे दोस्त जो तुम्हें लड़की के पीछे पड़ने के लिए उकसाते हैं, वो तुम्हारे असली दोस्त नहीं है। असली दोस्त वो होता है जो तुम्हें संभाले, जो तुम्हें मोटिवेट करे, जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स याद दिलाए, वो नहीं जो तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाए। सोचो एक बार, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए क्या सपने देखे हैं, तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत की है तुम्हें पढ़ाने में, तुम्हारे पापा ने अपनी खुद की नीड्स को कितनी बार इग्नोर किया होगा सिर्फ तुम्हारी नीड्स को पूरा करने के लिए। और तुम क्या कर रहे हो? अपना कीमती समय किसी लड़की के चक्कर में बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी में आज है कल नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे, उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के बारे में तुम सोच ही नहीं रहे। देखो, ये बात समझना जरूरी है कि 9 से लेकर 12 तक का वक्त तुम्हारी जिंदगी का सबसे क्रूशियल टाइम है। ये वही वक्त है जब तुम्हारी फाउंडेशन बनती है। अगर इसी समय तुम स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाओगे तो ऊपर कुछ भी बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे मार्क्स सिर्फ एक पेपर पर नहीं, तुम्हारे फ्यूचर के पाथ पर लिखे जा रहे हैं। अगर तुमने अपने फोकस को अभी अपने गोल्स के बजाय किसी और पे लगा दिया तो तुम अपने लिए एक ऐसी उलझन स्थिति बना रहे हो जिसमें तुम खुद ही उलझ के फंस के रह जाओगे। रियलिटी यह है कि लड़की तुम्हारी पढ़ाई के मार्क्स नहीं देखेगी, तुम्हारी स्किल्स नहीं देखेगी। अगर वो तुम्हें बस ऐसा ही टाइम पास के लिए पसंद करती है, ये समझ लो वो तुम्हारी ग्रोथ के साथ कभी अलाइन नहीं करेगी। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तब बनता है जब दोनों एक दूसरे की ग्रोथ का रीजन बनते हैं, ना कि एक दूसरे के डाउनफॉल का। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन सबको इग्नोर नहीं कर सकते, तो एक काम करो, एक पेपर और पेन लेके अपने आने वाले 10 साल का एक प्लान बनाओ। सोचो कि तुम 10 साल बाद कहां देखते हो अपने आप को। क्या तुम एक सक्सेसफुल करियर के साथ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करते हुए देखते हो, या फिर एक ऐसे
ऐसे इंसान के रूप में देखते हो जो बस रिग्रेट और गिल्ट के साथ जी रहा है। तुम्हारे आज के डिसीजंस तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन करेंगे। तुम्हारा एक रॉन्ग डिसीजन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये समझ लो। अभी अगर तुम लड़की के चक्कर में पड़ रहे हो तो क्या गारंटी है कि वो लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी? और अगर वो चली गई तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा सेल्फ स्टीम कहां जाएगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा? अगर तुम अपने आप को किसी और के वैलिडेशन पर डिपेंडेंट रखोगे तो तुम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। तुम्हें अपने आप पे डिपेंडेंट होना होगा, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना होगा। लड़कियां इंप्रेस तब होती है जब तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है। और वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैसे बनता है? सेल्फ इंप्रूवमेंट के थ्रू, हार्डवर्क के थ्रू और एक क्लियर विजन के थ्रू। जो लड़का अपने आप को संभाल नहीं सकता वो किसी और को क्या संभालेगा? अभी भी अगर ये बातें आपके भेजे में नहीं घुस रही तो समझ लो कि आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों के दुश्मन हो। लड़की के चक्कर ने अपना काम कर दिया है आप पर। तो अभी डिसीजन लो, आज और अभी। क्या आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो या इस डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहना चाहते हो? समय हाथ से निकला जा रहा है, अभी वक्त है, अभी समझ जाओ। समझ लो, जो समय अभी आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। उसका सही यूज करो, अपने सपनों के पीछे भागो, डिस्ट्रैक्शन के पीछे नहीं। रही बात लड़की की, तो लड़की को तो लाइफ में लाना ही है, लेकिन अभी नहीं, उसका भी एक समय आता है, तब लाना। अभी करियर पर ध्यान देने का समय है, गोल्स को हासिल करने में ध्यान दो, समझे? फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।